नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त रोशन कुमार आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कुछ मैं भी टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसा कि सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी ने जारी किया, कांग्रेस ने जारी किया, आरजेडी या महागठबंधन ने जारी किया। सब लोगों ने अपना अपना, एनडीए और महागठबंधन ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि बिहार में सड़कें अच्छी रहेगी, बिजली रहेगी, रोज़गार मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होगा, और बहुत सारे हाँ, बिहार में फैक्ट्रियाँ खुलेगी। पर युवा का बात किसी ने नहीं किया। एक आम युवा को एक देश में क्या चाहिए, इसका चिंता किसी को नहीं है। यही मुख्य कारण है कि सभी युवाओं को लोकतंत्र पर से भरोसा उठ रहा है। लोकतंत्र को कहा जाता है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में महापर्व है। डेमोक्रेसी इलेक्शन महापर्व है, लेकिन यहाँ पर युवाओं का कोई मुद्दा ही नहीं लिया जाता। उनको तो हवा में फेंक दिया जाता है, कोई उनका बात ही नहीं सुन रहा है। तो मैं उन युवाओं की तरफ से अपना मुद्दा आज रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम युवाओं को कोई मतलब नहीं है। आप सड़क बनाइए, फैक्ट्री बनाइए, रोज़गार दीजिए, बिजली लाइए, कोई मतलब नहीं है। हम युवाओं को चाहिए बस दो चीज़। पहला चीज़ कि हमें एक बढ़िया मोबाइल अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। एक ऐसा मोबाइल अवेलेबल जिसका कि बैटरी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ख़त्म ही ना हो। चला रहे हैं तो चला रहे हैं। और दूसरा चाहिए हम लोग को इंटरनेट तो भी फ्री, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भाई हम युवाओं का मुख्य काम है सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना, उसके बाद हम लोग का मुख्य जो फोकस है वो है रील देखने पर। दिन हम लोग का रील देखने में ही बीत जाता है। तो अगर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी रहेगा, अच्छा इंटरनेट रहेगा, अच्छा मोबाइल बैटरी बैकअप देगा, हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है। बैठ के दिन दिन भर देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, मेरा वोट उनको जाएगा। यही कारण है, ये मुद्दा कोई नेता नहीं उठाया। कोई नेता गंभीरता से सोचा कि युवाओं का क्या मुद्दा रहना चाहे। कोई फ़र्क नहीं है भाई। सबको चाहे रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, क्राइम रोकेंगे। अरे हमको इन लोग से क्या मतलब है? हमको आप रील देखना है, हमको इंटरनेट दीजिए, इंटरनेट। इतना सा बात किसी नेताओं को समझ में नहीं आता, और चुनाव में हार जाते हैं अच्छे अच्छे नेता। मुद्दा ही इनको नहीं पकड़ने आता कि ये जो जेनजी जनरेशन, इनको क्या चाहिए। यार इनको सिंपल सा चाहिए, एक अच्छा मोबाइल दीजिए और इंटरनेट बिल दीजिए, और देखिए आपका सत्ता हो गया। पूरा युवा आपको समर्थन करेगा। लेकिन नहीं, इन लोग को तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ये सब सोचकर बहुत निराशा होता है भाई कि युवाओं को किसी का परवाह नहीं है, किसी का नहीं। यार ये नहीं जानता कि युवाओं को अगर नेट और रील दे दिए तो सड़क का पहाड़ रखिए ना, पहाड़ में वो रील देखते देखते चल जाएगा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। उसको काम रहेगा। तो ऐसे तो काम रहेगा नहीं, उसका 80% काम रीलें देख के ख़त्म हो जाएगा। सुबह उठेगा बेचैन होके, रील देखेगा, 2-4 मोटिवेट होगा। फिर 2-4 रील देखेगा सीखने का, क्या सीखना है, क्या करना है, वो सीखेगा, काम सीख जाएगा। फिर 2-4 रील देखेगा कि फिट कैसे रहना है, उसको सेटअप कैसे करना है। रात होते होते फिर सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर रील देखेगा। तो मैं अपने तरफ से युवाओं का मांग लेकर नेताओं को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे भी कुछ मांगे हैं, कुछ ज़रूरतें हैं जिन पर आप ध्यान दीजिए। हमें इंटरनेट मुहैया कराइए, वो बेहतर स्पीड का, कि हमें कोई रील देखने में कोई परेशानी ना हो। और अगर सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा प्रबंध हो जाए कि हाँ भाई यहाँ बैठ के युवा दिन रात आप नेट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कम्बल, जाड़ा का टाइम है, कम्बल बम्बल मिल जाएगा आपको, अपना ओढ़ लीजिए। घर में रहेंगे तो गाली बात सुनने का डर रहता है। लेकिन ऐसा अगर सरकारी जगह बना देते हैं कि हाँ वहाँ बैठ के आप कम्बल ओढ़ लीजिए और रील स्क्रॉल करते रहिए, आपको कोई दिखवैया नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तब और बढ़िया। गर्मी का दिन है, एसी वाला चिल्ड एसी रहेगा, युवा जाएंगे चिल्ड एसी में पड़ जाएंगे, रील चलाते रहेंगे। बिल्कुल उनको समर्थक करेंगे युवा, उन बहुमत में रहेंगे वो नेता। लेकिन ऐसा तो किन्हीं को है नहीं, ना किन्हीं के निर्देशक इतना बढ़िया बढ़िया सब सलाहकार रखते, लेकिन कोई ऐसा सलाह देने वाला है नहीं। बहुत चिंता की बात है। खैर छोड़िए, जो चल रहा है सो चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।